Hey girlies, welcome back to my channel. So in today's video, I want to talk to you genuinely from heart to heart, and I'm going to talk with you, have a conversation with you as a big sister, not someone who is a teacher or a lecturer or someone जिसको आके अपनी चीजें बतानी और चले जाना है. नहीं. और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि all the girlies who have entered the age group from 13 to 18, 22, और मैं चाहती थी कि कोई अगर होता मेरे पास, अगर मैं 12 साल की थी, 15 साल की थी, तो कोई आता मेरे साथ बैठता और ये सारी चीज़ें डिस्कस करता, पर मेरे पास कोई नहीं था. बट you have me. I'm going to talk to you heart to heart, and we are going to talk about each and everything in this video. So I have almost 3 pointers to talk to you, and let's begin with this video. So my point number one, you are allowed to say no. Now तुम खुद बैठो और याद करो, ऐसा कितनी बार हुआ है तुम्हारी लाइफ में कि कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी तुम्हारे आजू बाजू का इंसान तुम्हें आके बोलता है कि यार कैन यू डू दैट वर्क फॉर मी, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो क्या, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, और तुम्हें वो नहीं करना था, बट जस्ट फॉर द सेक कि कोई तुम्हें रूड ना समझे, तुम वो काम करना शुरू कर देते हो, सेइंग दैट कि ठीक है यार मैं उसको रूड ना लगूं, इसलिए मैंने वो काम कर दिया. या फिर तुम्हें किसी ग्रुप में एंटर होना है और उस ग्रुप में एंटर होने के लिए तुम्हें उनके मर्जी से जीना पड़ेगा. अगर वो चाहते हैं और तुम्हें वो आइडिया पसंद नहीं आया, बट स्टिल यू आर एग्रीइंग विद दैट, यू आर रेडी टू डू दैट थिंग जस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस, जस्ट फॉर द वैलिडेशन, इज नॉट गुड. सेइंग नो इज अ स्किल. सेइंग नो, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, बीइंग असर्टिवनेस इज अ स्किल. सेइंग नो इज नॉट बीइंग रूड. सेइंग नो इज जस्ट हैविंग अ रिस्पेक्ट कि यार मुझे ये काम नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया. यू नो, इन दिस वीक स्टार्ट डूइंग थिंग्स. एक हफ्ते में तुम देखो कि यार कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जेन्युइनली नहीं करनी है, पर तुम्हें बोला गया कि तुम करो, पर तुम वो नहीं करोगे. से नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. और तुम्हें उस चीज की सबको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सेइंग दैट कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना था, बट ऐसा मैंने कर दिया. नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तीसरे इंसान को बैठ के ये समझाने की कि मैंने ऐसा क्यों किया. जस्ट से आई डोंट अलाइन विद योर थॉट, आई डोंट लाइक योर थॉट, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. सिंपल. You don't need to give them a big explanation saying that ki why I acted like that. It was your choice. You don't want to do it, so you don't do it. ठीक है. इट्स अ स्किल, यू लर्न दैट. और तुम्हें ये सब चीजें करने के बाद यू वुड डेफिनेटली रियलाइज दिस थिंग कि तुम्हें लेस बर्डन लगेगा. द तुम जैसे पहले से ही हम कहते थे कि कहते रहते हैं कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी और कर लूंगी, और वो करते 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 तुम्हें एक पॉइंट ऐसे रियलाइज होने लग जाता है कि यार इतना सारा काम पड़ा है, अगर मैं उस टाइम पे नहीं बोल देता तो शायद ये काम मेरे पास नहीं होता, कोई और कर लेता. तो इट्स अ थिंग, कर लो. से नो. से नो इज नॉट रूड. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट रूड. तुम बोलना शुरू कर दो. कुछ टाइम तक कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि यार अब तक तो ये चुप थी, अब तक तो ये सारी चीजों के लिए हाँ बोलती थी, एकदम से क्या हो गया. तब उनको समझ आएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी वर्थ क्या है. ठीक है. जस्ट से नो इफ यू डोंट लाइक सर्टन थिंग्स, एंड इट्स जस्ट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट बीइंग रूड. तो माई पॉइंट नंबर टू, योर हैप्पीनेस इज नॉट सेल्फिशनेस. यार तुमने हमेशा देखा है कि हमें हमेशा बचपन से ही हम ऐसे रेज हुए हैं कि जिसने हमसे पहले हमने सबको रखा है, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, सोसाइटी, और सबसे बॉटम ऑफ द लिस्ट में कहीं जाके अगर होगा तो वो हम हो गए. और जिस दिन हमने अपने आप को उस लिस्ट में सबसे पहला रखा ना, तब लोग आके तुम्हें कहेंगे यू आर रूड, यू आर सेल्फिश, यू आर अनग्रेटफुल. बट एक बार खुद को उस लिस्ट में ऊपर रख के देखो, यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यू. रखो अपने आप को सबसे ऊपर लिस्ट में. मतलब जब तुम अपने आप को इतना डिमीन कर लेते हो पूरी लिस्ट में कि यू आर नॉट योर प्रायोरिटी एनी मोर, एवरीवन एल्स इन द रूम इज योर प्रायोरिटी बट नॉट यू, देन यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग कि यू आर जस्ट गिविंग द लव, यू आर जस्ट गिविंग गिविंग गिविंग, एंड देन देयर वुड बी अ स्टेज व्हेन यू विल फील बर्नड आउट. यू विल फील लाइक कि यार क्या हो रहा है. यू विल फॉरगेट कि यार कौन सी चीज मुझे खुशी दिलाती थी, क्या मुझे पसंद था, क्या मुझे चीजें पसंद थी. तो हम सब भूलना शुरू कर देते हैं बिकॉज हमने अपने आप को बहुत पीछे रखा है और बाकी सबको सबसे आगे. तो हमें सबके बारे में सब पता होगा, बट अपने बारे में नहीं. जस्ट लाइक आवर मदर्स, व्हेन वी गो टू देम एंड वी आस्क देम कि आपको क्या पसंद है, रियरली दे से एनीथिंग कि यार मुझे क्या पसंद, बिकॉज नाउ देयर होल प्रायोरिटी चेंजेस. देयर होल प्रायोरिटी इज देयर हस्बैंड, देयर चिल्ड्रन, देयर इन लॉज एंड वॉट नॉट. But you should always realize, no matter in what situation and circumstances you are, you should be your first priority. So today, if I'm asking you, what is your favorite thing to do? What is your leisure activity? Or what do you like? Do you have an answer to it?
If yes, that's a very great thing that you know about yourself. If no, then start doing it. Start putting attention to yourself. Start saying कि यार मैं क्या करता हूँ जो मुझे खुशी मिलती है, या मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है. लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, और या कोई पॉडकास्ट देख लिया, या फिर कोई पेंटिंग कर ली, या फिर स्विमिंग चले गए, या फिर कुछ भी जो एक्टिविटीज तुम्हें खुशी दिलाती है. स्टार्ट डूइंग दैट थिंग्स, एंड मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि मैं ऐसी हूँ कि it was my choice कि when I got my first phone, it was my choice that I didn't wanted to connect with the people around me. So मेरा फोन लेके मुझे 1.5 year हो गया, बट स्टिल आई हैव 60 कॉन्टैक्ट्स जस्ट. और उसमें भी वो जो मेरे चॉइस के कि हाँ यार ये मुझे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में चाहिए, रेस्ट ऑफ देम आई डोंट वांट दैट. मेरी मम्मा के पास उनके नंबर्स है, मेरे फादर के पास उनके नंबर्स है, मेरे भाई के पास उनके नंबर्स है. आई डोंट वांट दैट नंबर इन माई फोन. इट वॉज माई चॉइस. और उस 60 लोगों में से भी मेरे पास ऐसे 10 लोग 15 लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने रिंगटोन अलग रखी है, और बाकी जो बचे हुए उनकी रिंगटोन अलग रखी है. क्योंकि अगर मैं किसी काम में हूँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग, तो आई डोंट वॉन्ट कि इफ मेरा फोन अगर बज रहा है फिर कुछ, तो मैं वो रिंगटोन से पहचान जाती हूँ. इज दैट कॉल इंपॉर्टेंट? अगर वो 10 लोगों में से वो रिंगटोन बजी, तो मैं जाके फोन उठाती हूँ. ओके, व्हाट इज द थिंग, आई टॉक टू देम, क्या हो रहा है, लाइक आई गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स. बट अगर वो सेम रिंगटोन नहीं हो, दे आर रेस्ट ऑफ द पीपल, I don't pick up my phone when I'm doing something important. So it was my choice. Even if people say कि number दे दे रहा, I want जैसे I try to just I don't want to. Simple. I don't want to talk to you. You want to talk to me, but I don't want to. Simple. और I block people left, right, center. मतलब मुझे चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में नेगेटिविटी. अगर किसी फ्रेंड या फिर किसी ने भी, मैंने उनका कॉन्टैक्ट ले लिया एंड आई एम टॉकिंग टू देम एंड आई फाइंड देम नॉट रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्री, नॉट रिस्पेक्टिंग मी, नॉट रिस्पेक्टिंग माई चॉइसेस, एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे मर्जी से जियो. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ आई डोंट लाइक सर्टन थिंग्स, आई डोंट लाइक दैट, एंड if they are not respecting that, I block them. आई डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि यार वो क्या सोचेगी. भाई वो कुछ भी सोचे, मुझे नहीं फर्क पड़ता. मेरी मेंटल स्टेट मेरे हाथ में है, एंड व्हाट आई वांट मुझे पता है. तो मुझे दूसरों के चॉइसेस से नहीं जीना. मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगी. So you can also do this thing. Learn this skill. Just do it. So my point number 3. Make your own choices. यार ऐसे बहुत सिचुएशन आएंगे जिसमें तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के ओपिनियन से वो मैच नहीं करेंगे. ठीक है. एंड इट्स नॉट समथिंग कि दोनों की कॉमन ही होनी चाहिए कि नहीं यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मेरी लड़की ने या फिर मेरे लड़के ने या फिर कोई भी इन योर फैमिली शुड थिंक कि यार हम दोनों की थॉट्स एंड ओपिनियंस अलाइन होंगे. ऐसा नहीं होता. एंड मेनी सिचुएशन वो होता भी नहीं है. सो इन दिस सिचुएशन यू डोंट नीड टू बी एग्रेसिव, यू डोंट नीड टू फाइट विद देम. Simply just go, sit and have a conversation. Just tell them, I listen to you. I respect your boundaries. I respect your opinions. I respect what you are saying right now. But I also want you to listen to me. तुम मेरे ओपिनियंस भी समझो, मेरा पर्सपेक्टिव समझो. मैं चाहता हूँ कि तुम बैठो, वी वुड हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड देन विल फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. जस्ट डू दिस थिंग्स सिंपली. ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल काम तरीका है जिससे तुम you would be able to solve quarrels between you and your family and make your own choices, what you want in life. So if you do these things, it would definitely benefit you. And if your family is not listening, try it again. Try it once, twice, thrice. Just try it and say these things. There is something I want to tell each and every girl out there. You are allowed to make mistakes. You're allowed to make mistakes and land up in a situation, जिसमें circumstances तुम्हारे favor में नहीं होंगे. You would fail and it's fine. And that's how we grow. So if you fail making choices, don't just stop making choices thinking यार कि यार मैंने अपनी एक मर्जी की चीज़ें कर ली और मैं गलत, मतलब आउटकम पूरा गलत आ गया, तो अब मैं कोई मेरे लिए अच्छा बता रहा है तो मैं उनकी सुनूंगी. नहीं. Make choices. You are going to fail. Accept that fact and आगे चलो. You are the own driver of your vehicle. So don't let anyone give that steering wheel and decide for yourself कि यार ये बंदा XYZ आके मेरे लिए चॉइस करेगा. नहीं. You decide for yourself. Okay? And in the end, I just want to say you don't need to make sense to anyone else. If that things make you happy, do that. किसी को आपको सेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप खुश रहो. एट द एंड आपकी खुशी मैटर करती है. ठीक है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to my channel Break Frame, and I'm going to come up with all these videos over and over again and talking about different topics that help you to grow and help you to make your own choices and come up as a great personality out there. So if you like this video,
you can subscribe to my channel Break Free. Bye bye.